हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉल ब्लैडर पॉलिप। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गॉल ब्लैडर पॉलिप क्या होता है? तो ये एक तरीके का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो पर्सन को गॉल ब्लैडर के अंदर फॉर्म होने लग जाता है। ये एक तरीके का बिनाइन कंडीशन है। आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस इसके बहुत ही कम होते हैं। इसके होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो पर्सन को ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो रहा है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके साथ ही साथ पर्सन को फीवर आ सकता है, नॉज़िया, वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है। कुछ केसेज़ में पर्सन को जॉन्डिस की कंप्लेन भी हो सकती है। अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में पॉलिप फॉर्म होता है तो ज़रूरी नहीं है उनको ये सारे सिम्टम्स आए, कई बार पर्सन असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में पॉलिप होने का। तो इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज़ है, अगर किसी पर्सन के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपकी फैमिली में किसी को गॉल ब्लैडर में पॉलिप फॉर्म हुआ था तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन-कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये बीमारी हो सकती है। तो जिन लोगों को पहले गॉल स्टोन की हिस्ट्री रह चुकी है, ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको आगे चल के पॉलिप फॉर्म हो जाए। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन होना, लिवर से रिलेटेड कोई बीमारी होना, जैसे कि अगर किसी पर्सन को लिवर में हेपेटाइटिस बी हुआ था या फिर किसी पर्सन की बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल की कंप्लेन है। एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है, 50 से ज़्यादा एज है, तो ऐसे लोगों के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चैलिडोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कार्डस मैरियानस 30 मेडिसिन या फिर आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गॉल ब्लैडर पॉलिप। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।